स्टूडेंट, ये आज का आप लोगों का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि विच इज द ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है आपका लॉस और प्रॉफिट जो होता है कॉन्सेप्ट उससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि लाभ हानि से। फल इसमें देखे जाए तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है CP माइनस लॉस इक्वल SP। स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे अगर कोई किसी सामान को खरीद और बेच रहा है, वहाँ पे लॉस हो रहा है, हमें SP निकालना होगा, तो CP में से लॉस को माइनस करते हैं तो हमारा SP जो है वो निकल जाता है। इस तरह से देखें तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ठीक, दूसरा जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये SP माइनस CP इक्वल लॉस। स्टूडेंट, ऐसे तो जो ट्रू स्टेटमेंट है हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, लेकिन यहाँ पे समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये वाला जो तीनों बच गए हैं आखिर ये किस तरह से गलत है। यहाँ पर SP माइनस CP इक्वल लॉस दिया है, तो स्टूडेंट जब भी SP CP से बड़ा हो उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक इसी तरह SP माइनस लॉस इक्वल CP दिया है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी अगर मान लीजिए कि लॉस हो रहा है तो CP में से हम लॉस माइनस करके SP फाइंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये वाला दिया गया है, इसलिए ये वाला गलत है। या यहाँ पर यह भी समझना है कि अगर SP में से लॉस माइनस करके CP यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है, इसका मतलब कि ये इससे बड़ा है। इस कंडीशन में लॉस नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक इसी तरह से जो D नंबर ऑप्शन है CP प्लस लॉस इक्वल SP, तो ये भी नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पर भी प्रॉफिट होगा। CP प्लस प्रॉफिट जो होता है वो SP के बराबर होता है, इसलिए ये भी गलत है। हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी अगर कहीं पे किसी सामान को खरीदा या बेचा जा रहा है, उसमें अगर जो बेचने वाला है उसको लॉस हो रहा है, उसको SP फाइंड करना हो तो अपने जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस को सब्ट्रैक्ट करके SP को फाइंड कर सकता है। स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ये आपका मतलब कि यहाँ पे एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है उसमें आपका बहुत हेल्प करेगा। ये आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।